हाय एवरीवन। आप सभी का वेलकम है हमारे सेशन के अंदर। सो आप लोग सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है हमारी स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर। आज एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग आप लोगों को प्रेजेंट करने वाले हैं। राइट, आई एम योर होस्ट। मेरा नाम मुकेश पाल है। आई एम बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। और अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी की बात करूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करूं, ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 3.5 साल का टाइम हो चुका है। एंड यहाँ पे मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। गाइज, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग चीजें बताने वाला हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उन पर्सन को इन्वाइट करने वाला हूँ जिसकी आज आपको ट्रेनिंग प्रेजेंट होने वाली है। एक ऐसे शख्स जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया और जिन्होंने अपनी लाइफ को भी चेंज किया। राइट। उनको बुलाने से पहले आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें गाइड करने वाला हूँ, और कुछ चीजें मैं उनको बारे में भी बताने वाला हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आज का जो सेशन है वो किस बेस पे जाने वाला है। आज के सेशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें पता करने वाली है। राइट। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। ये एक फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग है उन लोगों के लिए जो लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं और जो लोग हमारे साथ वर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं। राइट। आज आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग नॉलेज मिलने वाली है। आज आपको पता लगने वाला है कि सोशल मीडिया पे ऐसे कौन से स्किल्स होने चाहिए ताकि हम उसको यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, ताकि हम उसको यूज करके एफएलपी के अंदर आगे बढ़ पाए, ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है मनदीप कंबोज कोर टीम, एक बहुत ही अमेजिंग ग्रुप जो कि लास्ट 13 ईयर से वर्क कर रहा है। 2009 में ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था। एंड मनदीप कंबोज कोर ग्रुप आज बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड हो चुका है। एंड इस ग्रुप ने बहुत सारी अचीवमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज किया, और अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग्स देकर, गाइड कर बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया। राइट। अगर हम बात करेगा इस ग्रुप की, इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग आए और जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी, बट लाइफ चेंज सिर्फ उन्हीं लोगों की हुई जिन्होंने गोल सेटिंग के ऊपर काम किया। जो लोग गोल सेटिंग के साथ जिन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक गोल बनाया और उस पर काम करना शुरू करा। बहुत सारे लोग फॉरएवर के साथ स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग फॉरएवर के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ का गोल नहीं बना पाते। तो अगर हमें फॉरएवर के अंदर, अगर हमें इस अपॉर्चुनिटी के अंदर ग्रो होना है, तो सबसे पहले हमें अपने गोल पर काम करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है, हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। राइट। अब बात करते हैं इस लॉकडाउन की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर से बहुत सारी जगह पे, हर जगह पे, मतलब ऑल ओवर द इंडिया बात करूं तो लॉकडाउन हो चुका था। कहीं ना कहीं मार्केट की सिचुएशन को देखकर हम लोग ये सोच रहे थे कि अपनी लाइफ में हम ग्रो नहीं हो पाएंगे। अब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही, मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं रह चुकी। राइट। कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कंफ्यूज रह गए कि मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बट एफएलपी ने बहुत सारे लोगों की इस लॉकडाउन के अंदर लाइफ चेंज कर दी। एंड बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन के अंदर एफएलपी के साथ जुड़कर अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, मेहनत करके अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, ट्रेनिंग्स लेकर अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, ट्रेनिंग्स लेकर सीख कर ग्रो कर चुके हैं इस लॉकडाउन के अंदर। और बहुत सारे लोग लॉकडाउन के अंदर अपनी टोटली लाइफ को चेंज कर चुके हैं। राइट। अब बात करते हैं कि अगर हम फॉरएवर के अंदर हैं तो हमें कौन से टर्म पे काम करना पड़ेगा। गाइस, अगर हम फॉरएवर के अंदर है तो हमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, बट हमें लॉन्ग टर्म पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग काम करते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर सिर्फ हम लोग आज, कल, परसों, 1 महीने, 2 महीने के लिए सोचते हैं कि शायद चल जाएगा। पर शॉर्ट टर्म में हम लोग लाइफ में कितना ग्रो होना है या अपने गोल को पूरा करना है, हम वो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म विजन लेकर हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस ग्रुप के अंदर होता है कि जो भी इस ग्रुप के अंदर आता है वो अपना एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलता है कि यस, मुझे लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में बहुत ग्रो होना है। राइट। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आप इस ग्रुप का पार्ट और इस ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलती है। उन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना, साथ ही साथ आपने लर्निंग स्टार्ट करनी है। बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी। जो यहाँ पे 80% वर्क रहेगा वो सिर्फ आपका लर्निंग करेगा, और साथ ही साथ उस ट्रेनिंग सिस्टम को आपने सिर्फ प्रमोट करना है अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, अपने आसपास लोगों के अंदर। क्या हम लोगों को क्या ट्रेनिंग प्रमोट कर सकते हैं, क्या हम लोगों को ट्रेनिंग गाइड कर सकते हैं, क्या हम उनको सिखा सकते हैं? यस, हम लोग सिखा सकते हैं। इस ग्रुप ने पिछले 13 सालों में लोगों को ट्रेनिंग देकर, लोगों को सिखाकर बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करवाई, और ताकि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए। राइट। गाइज, हमें यहाँ पे 3 स्टेप्स पे काम करना है: ट्रेनिंग, स्टार्ट लर्निंग एंड प्रमोट। राइट। अब बात करते हैं आगे
ये ग्रुप क्या है और इस ग्रुप के अंदर कौन-कौन से लोग हैं? गाइस ये ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप बन चुका है, बहुत अमेजिंग लीडर्स हैं इस ग्रुप के अंदर, बहुत सारे यंग लोग भी हैं जिन्होंने इस ग्रुप के साथ स्टार्ट किया और आज वो अपनी टोटली लाइफ को चेंज कर चुके हैं। इस ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग्स को फॉलो किया, इस ग्रुप के एथिक्स को फॉलो किया, इस ग्रुप के सिस्टम को फॉलो किया और इस ग्रुप को फॉलो करते-करते टोटली उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। मैं आपको कुछ लोगों की फोटोज़ दिखाना चाहूँगा, कुछ ऐसे शख्स आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से। कोई एलजी रीजनल हेड है, कोई एयरफोर्स रिटायर्ड पर्सन है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से लोग आज यहाँ पे आए और अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे अमेजिंग लीडर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर से है, अपनी लाइफ को चेंज कर चुका है, टोटली लाइफ को चेंज कर चुके हैं। ऐसी कुछ लग्जरीज कार भी हमारी टीम में कुछ ने ली जिन्होंने बाय करके खुद के दम पर एफएल एंजॉय करके, साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी आज फॉरएवर के अंदर हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, इस ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, राइट? और उसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत सारी गर्ल्स आज हमारे साथ काम कर रही है, बहुत सारे यंगस्टर्स आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, राइट? उसके बाद बहुत सारे लोग इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ ना अपनी लाइफ को एंजॉय तो कर ही रहे हैं, बट एक प्रोफेशनली लाइफ में एंटर कर चुके हैं। कहीं ना कहीं मैं अपनी ही बात करूं गाइस, 2017 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। मैं सोचता कि क्या मैं अपनी लाइफ चेंज कर पाऊंगा, बट इस ग्रुप ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। इस ग्रुप की ट्रेनिंग, इस ग्रुप की नॉलेज ने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी। मेरे सोचने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका, मेरे पहनने का तरीका, ये सारी चीजें चेंज कर दी। और ऐसे सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है हमारे ग्रुप के अंदर। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट्स, बहुत सारी सरप्राइजेस भी मिलते हैं फॉरएवर के अंदर, जो कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को मिले हैं, राइट? उसके साथ बात करें, बहुत सारे यहाँ पे मैनेजर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे सीनियर मैनेजर्स हैं, बहुत सारे सोरिंग मैनेजर्स भी हैं यहाँ पे। अब बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर्स भी अचीव कर चुके हैं, घूमने फिरने का भी मौका मिला उन लोगों को। बहुत सारी गर्ल्स भी आज हमारे साथ काम कर रही है और बहुत ही इंजॉय कर रही है इस सिस्टम के साथ। इस सिस्टम का पार्ट बन के बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कहीं ना कहीं, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलता है। आज अगर मैं सिर्फ इस ग्रुप की बात करूँ गाइस, मनदीप कंबोज कोर टीम जो ग्रुप है, ये सिर्फ ग्रुप मशहूर अपनी ट्रेनिंग से और अपनी एथिक्स से है। पिछले 13 सालों में इन्होंने अपने इतने अच्छे एथिक्स बनाए ताकि जब लोग इसको फॉलो करते हैं ना, तो वो अपने दिल से काम करना शुरू करते हैं, वो दिल से इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं, राइट? सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ अवर स्पेशल ट्रेनिंग गाइस। आप लोग हमारे ग्रुप का पार्ट बन चुके हो और आप लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग का पार्ट बना चुके हैं हम लोग। साथ ही साथ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलता है और साथ ही साथ आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है, वो भी सीधा सीधा मिस्टर मनदीप कंबोज सर से, जो इस ग्रुप के फाउंडर हैं। मनदीप कंबोज को टीम के फाउंडर हैं, जिन्होंने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था 2009 के अंदर। गाइस इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ऑलमोस्ट 2014 के अंदर मनदीप सर को 84 लाख का 84 लाख का चेयरमैन बोनस इन्होंने अचीव किया था 2014 के अंदर। तो इतनी बड़ी अमाउंट इन्होंने एज लाइक चेयरमैन बोनस अचीव किया था 2014 के अंदर। और बहुत सारी ऐसी बहुत अमेजिंग कंट्रीज घूमने का मौका मिला फॉरएवर के थ्रू। इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में एंजॉय करा, घूमा, लाइफ एंजॉय। 7 डेज का इनका ट्रिप रहता था फॉरेन के अंदर। और कहीं ना कहीं अगर मैं इनके प्रोफेशन की बात करूं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या करके आ चुके हैं, ये इनका बैकग्राउंड क्या रह चुका है। सो गाइज एमबीए होल्डर ऑलरेडी रह चुके हैं। एमबीए पास आउट करने के बाद बड़ी बड़ी एमएनसीज में इन्होंने काम किया। फॉरएवर के साथ क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉप बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर चुके हैं, जो कि 500 लिस्टेड कंपनीज में ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और जो कि फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए भी सर्च करते हैं। कहीं ना कहीं गाइज इन्होंने बड़ी बड़ी एमएनसीज में जॉब किया, बट ये देख रहे थे कि फ्यूचर ट्रेंड किस चीज का है, आज की डेट में, आज के आने वाले टाइम में किस चीज का ट्रेंड होगा, किस चीज का फ्यूचर होगा। और इन्होंने जब फॉरएवर के ऊपर स्टडी किया, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज किया, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ये फैन बन चुके थे, और इन्होंने एक डिसीजन लिया कि यस, मुझे फॉरएवर को स्टार्ट करना चाहिए। एंड 2009 में इन्होंने स्टार्ट किया था। सो गाइस अगर इससे पहले की बात करें तो 10 साल का बहुत ही अमेजिंग इनका एक्सपीरियंस रहा है। मेट लाइफ जैसी कंपनीज में इन्होंने काम किया है, एआईजी जैसी कंपनीज में इन्होंने काम किया, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिसका पार्ट बनने का लोग सोचते हैं कि हम पार्ट बने। और इन्होंने इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे वर्क किया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी गाइस, इन्होंने वो सारी अचीवमेंट्स कर चुके हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के अंदर है। और साथ ही साथ गाइस
इन्होंने खुद अपने हाथों से फॉरएवर की जो फार्मिंग होती है जहाँ पर, वहाँ पे एलोवेरा को तोड़ खुद अपने हाथों से इन्होंने देखा, एन्जॉय किया उस चीज़ को, इनको मौका मिला वो सारी चीज़ें एन्जॉय करने का। साथ ही साथ बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमने-फिरने का इनको मौका मिला, एन्जॉय करा इन्होंने। एंड 2014 के अंदर जैसे मैंने बताया था कि 84 लाख रुपीज़ का चेयरमैन बोनस इन्होंने अचीव किया था उस ईयर के अंदर। और साथ ही साथ 84 लाख ही नहीं, 97 लाख रुपीज़ का भी चेयरमैन बोनस अचीव किया था 2015 के अंदर। और इससे पहले भी कुछ में बोनसेस इन्होंने अचीव किए। साथ ही साथ ये बहुत ही आज बहुत ही अच्छी लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं, और सिर्फ अकेले नहीं, इनकी ग्रुप में, हमारे ग्रुप में, मनदीप कंबोज कोर टीम के ग्रुप में बहुत सारे लोग आज अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। एंड गाइस 2009 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 2014 के अंदर इंडिया के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके थे। और कहीं ना कहीं आज अगर मैं बात करूं, इन्होंने अपनी टीम के लिए क्या किया, इस ग्रुप ने अपनी टीम के लिए क्या किया है, मनदीप सर ने अपनी टीम के लिए, अपने जितने भी लीडर्स है, जो भी इस सिस्टम का पार्ट है, जो भी एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को अपना पर्सनल ऑफिस गिफ्ट कर दिया। एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लग्जरी ऑफिस गिफ्ट कर दिया, जिसकी अगर मैं बात करूं, अगर आप इस ऑफिस में विजिट करते हैं तो आपको फील होता है कि यस, ये एक बहुत ही अमेजिंग 5 स्टार ऑफिस वाली फीलिंग वाला ऑफिस जो इन्होंने बनाकर अपनी टीम्स को गिफ्ट कर दिया। जहां पे अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं गाइस, ऑलमोस्ट 300 प्लस पर्सन यहाँ पे बैठ सकते हैं, एक साथ ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ऑफिस इन्होंने बनाया अपनी टीम के लिए, एक ड्रीम ऑफिस कह सकते हैं। उसके साथ साथ ऑफिस तो बनाया ही बनाया अपने करियर के अंदर फॉरएवर के साथ जुड़कर, बट इन्होंने अपने साथ साथ अभी रिसेंटली अपना विला तैयार किया, एक ब्यूटीफुल होम कह सकते हैं, अपना घर तैयार किया, ड्रीम हाउस कह सकते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग घर इन्होंने अपना रेडी किया, जहां पे मैं कह सकता हूँ टेरेस पे भी गार्डन है, अपने मतलब बालकनी में अगर बात करें वहां पे भी गार्डन है, और जिम, स्पा, एवरीथिंग, एवरीथिंग इस घर के अंदर है। और एक बहुत ही अमेजिंग घर है गाइस। अगर आप इस इनके घर को अगर विजिट करेंगे ना, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यस, मैं जस्ट अभी लास्ट टाइम भी ना सर के घर पे गया, और मैं वहां पे कुछ फोटोज और पिक्स देख रहा था, एंड आई जस्ट रियलाइज कि यार ये ड्रीम होम होता है, हम ये सोचते हैं ऐसा घर। सो फॉरएवर के अंदर सर ने ये सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, और आपके पास ये मौका है कि आप भी ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। बट करना क्या, सिर्फ इन्हीं ट्रेनिंग्स को, मनदीप सर की ट्रेनिंग्स को, मनदीप सर के सिस्टम्स को, मनदीप सर के एथिक्स को सिर्फ फॉलो करना है, और आप भी ऐसी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आप भी ऐसी लाइफ को एंजॉय करते करते अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं, राइट। सो गाइज, ये कुछ टाइम पहले की फोटोज है, जब सर अपनी टीम मेंबर्स के साथ एक बहुत ही अमेजिंग कंट्री में एंजॉय कर रहे थे, और इनको रेक्स सर के साथ स्पेशली मिलने का मौका मिला, रेक्स सर के साथ इन्होंने एंजॉय किया, रेक्स सर के साथ डिनर करने का मौका मिला। सो कहीं ना कहीं हम यहाँ से एक रियलाइज कर सकते हैं कि हम जिस ग्रुप का पार्ट है, उस ग्रुप ने अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, और हम एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो पहली एथिक्स पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। एंड ये ग्रुप साथ ही साथ बहुत सारी चैरिटीज भी करता है। मनदीप सर ऑलरेडी बहुत सारी चैरिटीज करते हैं। मुझे मनदीप सर के साथ बहुत बार मौका मिला है कि उनके साथ जाने का और देखने का, लाइक बहुत सारी चैरिटीज करते हैं मनदीप सर, राइट। उसके साथ साथ हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैरिटी करते हैं, जैसे मनिंदर सर है, मनिंदर सर बहुत सारी चैरिटी करते हैं, मतलब उन लोगों की हेल्प करते हैं जिन लोगों को नीड है। अब देखिए, कहीं ना कहीं इस टाइम पे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे पैसा कमाऊं, बट कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप के अंदर लोग जो ऑलरेडी पैसा एंजॉय कर रहे हैं, पैसा कमा चुके हैं, वो लोगों की मदद करने लगे पड़े हैं। और गाइस, मदद भी तो तभी करेंगे अगर हम पैसा कमाएंगे, अगर पैसा कमाएंगे नहीं तो मदद तो हो ही नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी अर्निंग करने का भी मौका मिलता है, पर ये कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको रात ही रात अमीर बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर एक सिस्टम है जिसको आप फॉलो करते हो, मेहनत करते हो, 1-2 साल लगाते हो, पूरे फोकस से काम करते हो, और उसके साथ ट्रेनिंग को फोकस करते हो, एथिक्स पे फॉलो करते हो, तब जाकर आप यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू होते हो। क्योंकि ये कोई भी ऐसी क्विक रिच स्कीम नहीं कि आप रात ही रात बैठे और आपको रात रात में अमीर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर आप फोकस करते हो, अगर आपका लगन है, आपका गोल है, आपके लाइफ में कुछ करना चाहते हो, और आप मेहनत करने को रेडी हो, आप हार्ड वर्क करने को रेडी हो, तो आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क के तरह से हम आपको गाइड करेंगे, और आप बहुत ही जल्दी अपनी अच्छी लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे, और आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया मनदीप सर के बारे में, सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो ट्रेनिंग है वो मनदीप सर प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग चीज आपको बताने वाले हैं, और बहुत सारे स्किल्स और डेवलपमेंट आपको देने वाले हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी स्पेशल नॉलेज मिलने वाली है आप लोगों को। सो मुझे लगता है आप मनदीप सर को इनवाइट कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ मनदीप सर की, मैं कब मनदीप सर को सुनूंगा। इस कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, साथ ही साथ मैं मनदीप सर के डायरेक्ट टीम का पार्ट हूँ। कहीं ना कहीं मुझे वो सारी नॉलेज, वो सारी चीजें मिल रही है,
और कहीं ना कहीं सर इतने एथिक्स को फॉलो करते हैं कि सिर्फ अपनी टीम को नहीं, जो भी उनसे गाइडेंस देता है कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रहे होते हैं। सो गाइज, आप लोगों को आज मनदीप सर को डायरेक्टली सुनने का मौका मिल रहा है, लाइव सुनने का मौका मिल रहा है। सो गाइज, जल्दी से डायरी और पेन ले लें और नोट डाउन करना शुरू कर दें। जो भी सर बताते हैं आप उसको पूरा पूरा नोट डाउन करें, क्योंकि अगर आप इन ट्रेनिंग्स को फॉलो कर लेते हो तो आने वाले टाइम में आपकी भी ऐसी लाइफ हो सकती है, आप भी ऐसी लाइफ इंजॉय कर सकते हो, आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, आप भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो, राइट? सो मुझे लगता है आप सर को इन्वाइट कर लेना चाहिए। सो welcome to Mr. Mandeep Kamboj sir. सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाय सर, मुझे आप सुन पा रहे हैं सर? Hi Mukesh ji. Hi sir, welcome sir, welcome. Thank you so much dear. God bless you. I welcome all of you. Good evening, नमस्कार, सत श्री अकाल। पीपीटी अभी हमने जो रन कर दी वो काफी पुरानी है, हमारे पास हजारों लीडर्स हैं। ये लोकल टीम के लिए छोटी सी जो पीपीटी बनाई हुई थी वो रन हुई है। नेक्स्ट टाइम आपको जो पीपीटी है, हमारे जो बाकी हजारों लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं, उन सब की पिक्स भी उसमें ऐड होंगी। सो आई एम सॉरी फॉर द ओल्ड पीपीटी। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत देर से वेट कर रहा था कि मैं आप सभी लोगों को जल्दी जल्दी मिलूं, लाइव हूं आपसे, है ना। मैं विश करता हूं कि हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे, सब मिलकर कमिटमेंट करते हैं। आज जैसे हमारा ग्रुप जाना जाता है मेहनत के लिए, दिन रात मेहनत मेहनत मेहनत, उसी चीज को हमने बहुत आगे बढ़ाना है। कंपनी पॉलिसी, एथिक्स, उन चीजों को फॉलो करते हुए बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी है हम सब ने। मैं आप सभी के साथ हूं, आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आपको पता है ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है जो हमारे पास ना हो। एंड दिस इज द टाइम, जो भी लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम सभी मिलकर उनकी हेल्प करें, सपोर्ट करें। ताकि मेरे को बड़ी सिंपल सी एक फीलिंग आती है कि शायद मेरी औकात नहीं जो भगवान ने मेरे को चीजें दे दी हैं। कभी कल्पना नहीं की थी इतनी ग्रोथ होगी, इतना कुछ गेन करेंगे लाइफ में, पर भगवान ने बहुत कुछ दिया। बहुत बड़ा सा ऑफिस बनाया, घर बनाया, लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। घर में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मैं एंजॉय करता हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ नेचर के साथ, तरह तरह के बर्ड्स घर में हैं, बटरफ्लाइज हैं, बहुत कुछ है। सुबह शाम मैं एक ही कल्पना करता हूँ, एक ही सपना लेता हूँ आप सभी के बारे में। आप सभी जो मेहनती लोग हैं, मेहनती लीडर्स हैं, आप सभी की टीम्स के बारे में। कि जैसे एक दिन मैंने शुरू किया था, इट वॉज वेरी टफ। उस जमाने में जो आज चीजें हैं वो नहीं थी, लाइक व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये चीजें नहीं थी उस जमाने में। सोशल मीडिया था, इस लेवल पे नहीं था, प्रैक्टिकल यूज नहीं था। आई वॉज ऑन फेसबुक इन 2009 आई सपोज, बट लोग नहीं थे फेसबुक पे। आज हम देखेंगे क्या चीजें हो गई हैं, हम कहाँ पहुंच चुके हैं और क्या कर सकते हैं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन सो दैट वी कैन start the presentation and we can do wonders. Presentation is very long, but it is very very powerful. इतना ज्यादा स्टडी किया है मैंने, थोड़ा मैं बता भी देता हूं। सोशल मीडिया कह लीजिए, कोई भी चीजें कह लीजिए, जैसे ही ये चीजें लॉन्च होती हैं तो मुझे इनको सीखने का, इनके साथ
अपने आप को ग्रो करने का हमेशा रहता है। 2003 में, अब देखिए 2003 कहाँ है, 2003 में मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऐसी सारी चीजें, मेरी इंटरव्यू आई रिमेम्बर मेटलाइफ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। सो ये जो चीजें आज चल रही हैं तब एक छोटे रूप में होती थी। सो वी वर अवेयर क्या चीजें हैं, कैसे होती हैं एंड ऑल। फिर ये चीजें धीरे धीरे पॉपुलर होती गई। तब ये कारपोरेट्स यूज करते थे, हम लोग इसको इंटरव्यू के लिए यूज करते थे, या कोई कम्युनिकेशन करनी होती थी सारे ग्रुप को, पूरे इंडिया को, या कई बार काफी सारी कंट्रीज में जो हमारे हेड्स या लीडर्स होते थे वो मिलकर हमें कोई डिस्कशन करनी होती थी, तो वहां हम ये चीजें यूज करते थे। बहुत कॉस्टली होती थी, 10-10 हजार रुपए का पैक होता था, लाख लाख रुपए के भी पैक होते थे मंथली। वो एक्सपीरियंस, वहां से जो शुरू हुआ सफर, उसके बाद बहुत सारी चीजें और आई, और कुछ आया, बहुत सारी चीजें आई। देन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टम्बलर, सो मेनी थिंग्स। वो क्या है, कैसे हैं, है ना, आज आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, बट इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग पीपीटी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत सालों का है। आज पर्पस बड़ा क्लियर है। मैं अगर घर पे बैठ के सुबह शाम भगवान का नाम लेते हुए उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहा हूँ, भगवान अच्छी रोटी दे रहे हैं, यही सपना है आप सभी या और आने वाली जनरेशंस। रेक्स सर ने जो सपना हम सबको दिखाया, उन्होंने जो इतना जबरदस्त प्लान हमें दिया, वो सभी लोग भी अपने पेरेंट्स को शांति, सुख दे पाए। बड़ा क्लियर सा मैसेज है। प्रेजेंटेशन जो है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक आज है, इसको हम फटाफट कवर करेंगे। एक हम में भी 10-12 दिन के अंदर दोबारा कर लेंगे, ताकि बाकी चीजें और कुछ चीजें जो आज आपको बताई जाएंगी उनको क्या करना है, कैसे यूज करना है, नेक्स्ट लेवल की एडवांस ट्रेनिंग को 10-15 दिन के बाद हम दोबारा सेशन करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट दिस सेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक सेकेंड, इसका फुल साइज कैसे होगा स्क्रीन का? चलिए, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। 1 आध मिनट वेट करना पड़ेगा। लेट मी डू इट फुल स्क्रीन। देखिए, आज के जमाने में पूरा ग्लोब जो है, मोबाइल, लैपटॉप, सभी चीजों से कनेक्टेड है। आप घर पे बैठे बैठे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, सभी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? अगर आप सभी से कनेक्ट कर सकते हैं तो देखिए क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं आज के जमाने में, क्या क्या हम कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं, आज हम ये जानते हैं। पहले तो हम अंडरस्टैंड कर लें सोशल मीडिया के फायदे क्या हैं, यूजेस क्या हैं, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम इसको सीरियसली नहीं लेते। पहली चीज, आप अपना बिजनेस जो है बिल्ड कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को रिटेन कर सकते हैं, मोटिवेशन गेन कर सकते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, कई बार आप डिमोरलाइज फील करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हजारों मैसेजेस मुझे यही आते हैं, थैंक यू सो मच, मेरे साथ ऐसे चैलेंजेस चल रहे थे, ये हो गया था, ऐसा था, वैसा था। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे सुना, या ये देखा, या आपका कोई कोटेशन मैंने पढ़ा, मुझे मोटिवेशन मिली, मैंने अपने आप को संभाला, मुझे कोई लर्निंग मिली, मैंने उस लर्निंग को फॉलो किया, नाउ आई एम सक्सेसफुल। तो यही तो काम है हमारा। मेरा मानना बड़ा क्लियर है, जीवन हमें पता है लिमिटेड है, तो अपने जीवन में अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर जाएं, हमें बहुत खुशी मिलेगी। दूसरों की हेल्प करके जो मिलता है वो किसी चीज से नहीं मिलता, राइट? सो हैबिट बनाएं दूसरों की हेल्प करने की। तो हम बात करते हैं सोशल मीडिया किस लेवल तक डेवलप हो चुका है। अगर आप बात करें 10 में से 7 लोग, अराउंड 69% पॉपुलेशन अमेरिकन जो है, दे यूज सोशल मीडिया।
डेली यूजेज की बात करें, ये डेटा है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं इसको निकालने में, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। दुनिया भर का आप इंटरनेट जब स्टडी करते हो, बहुत सारे थीसिस, बहुत सारी स्टडीज जब आप पढ़ते हो, तब जाकर आपको पता चलता है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं दुनिया में, राइट? अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, फिलीपाइंस में ऑन एन एवरेज 3.53 आवर्स, मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे लोग डेली सोशल मीडिया पे बिताते हैं। इंडिया में अराउंड 2.5 घंटे लोग सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं। सोशल मीडिया, इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, जनरली हम कंफ्यूज रहते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमें चूज करना चाहिए। बड़ी सिंपल सी चीज है, 4 पॉइंट्स हैं जो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने स्टडी की है। बहुत डेटा है इंटरनेट पे, बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारे मैनुअल्स हैं, बहुत कुछ है। मैं स्टडी करता रहता हूँ, मुझे होता है कि हम बेस्ट नॉलेज जो है वो आप लोगों को दें, ताकि जो आज का यूथ है, लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, पेरेंट्स परेशान हैं, पढ़ लिख कर जो यूथ है परेशान हो रहा है, हम उनको घर बैठे हुए सिखा सकते हैं। ये ऐसा सिस्टम है, मेरी टीम में अगर आप देखेंगे तो कोई एयरफोर्स से हैं, कोई किसी कंपनी में जोनल मैनेजर थे, कोई ब्रांच हेड थे, कोई एरिया हेड थे, कोई टीचर थे, कोई स्टूडेंट थे, बट आज सभी जो भी लोग सिस्टम को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, कंपनी पॉलिसी को, एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, दे ऑल आर ग्रोइंग, दे आर एंजॉइंग। सो लर्निंग इज द की। सबसे पहली की यहाँ पे क्या बताई जा रही? फर्स्ट की इज कि आप राइट प्लेटफॉर्म चूज करें, कि आपके लिए सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आपके थोड़े से फ्रेंड्स होते हैं, आप भी उसी को डाउनलोड कर लेते हैं, बट हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज डाउनलोड कर रखी है जिस पे आपके 200 फ्रेंड्स हैं बट बाकी दुनिया नहीं है, तो आप उसको एज ए बिजनेस टूल ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे अच्छे से। सो पहला पॉइंट तो यही है। देन वी हैव टू डिटरमिन द टारगेट ऑडियंस। यू हैव टू सिलेक्ट कि आप किसको अप्रोच करना चाहते हैं। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप किस तरीके से, किस टाइम पे क्या क्या चीजें, क्या क्या पोस्ट डालते हैं, राइट? अगर आप मैट्रिक्स की बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स। सो बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, कौन सा है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज के बारे में सीखना, जानना, बट हाँ मेहनत लगती है। तो हम बात करें, यहाँ ब्लू शेयर आप देखिए, ब्लू जो लोगो है, यू ऑल नो, ये फेसबुक का है। अराउंड 80% शेयर इज कवर्ड बाय फेसबुक। सो यहाँ से पहली चीज तो हमने ये सीख लेनी है कि फेसबुक इज देयर ऑन द टॉप। बहुत सारे स्टडीज, बहुत सारे डेटा, ईयर वाइज आई विल शो यू। नेक्स्ट अगेन आप देखिए फेसबुक, उसके बाद व्हाट्सएप। ज्यादातर लोग हम व्हाट्सएप पे हैं, पर फेसबुक पे कम है लोग, फेसबुक को कम यूज कर रहे हैं। वी शुड यूज इट। मैसेंजर बहुत कम लोग यूज करते हैं। हमने 2004 में ईमेलर, याहू मैसेंजर यूज करके हमने उस जमाने में बिजनेसेस करे हैं। कंपनीज में जब जॉब करता था मैं, उस जमाने में हमने रिकॉर्ड्स तोड़े हुए, जबकि ये चीजें इतनी पॉपुलर नहीं थी। वी चैट इज देयर, इंस्टाग्राम इज देयर, टिकटॉक इज देयर। टिकटॉक ठीक है अब इंडिया में नहीं है, बट इट इज अ गुड ऐप, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको यूज किया। ट्विटर इज देयर। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं तो देखेंगे हम, अब जूम इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। टिकटॉक वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है, अगेन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो कुल मिला के एक लर्निंग ये भी है, कई बार हम कोशिश करते हैं, कई लोग तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और कई बार कई लोग कोशिश करते हैं कि मैं 15 प्लेटफॉर्म्स यूज करूं। जितनी मैंने स्टडीज
करी हैं अभी तक, मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करी इन चीजों के ऊपर। आप 4-5 से ज्यादा अगर एप्स यूज करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी ऐप को भी ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे। ये स्टडीज हैं, आपकी अपनी कैपेसिटी है, बट व्हाट आई कैन गाइड, जो मैंने अभी तक सीखा है, अभी तक लर्न किया है, स्टडी किया है, यू शुड बी देयर ऑन अराउंड 3 एप्स। 4 पे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 पे कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, बट रिकमेंडेड इज 3 एप्स, ताकि उनको समझ पाए, सीख पाए, प्रोफेशनली उनको यूज कर पाए। आप ब्लॉग लिख देते हैं, 2-2 साल डेटा पड़ा रहता है, प्रिंटरेस्ट पे 4 मंथ्स, यूट्यूब 20 डेज, लिंक्डइन पे हार्डली 24 आवर्स। लिंक्डइन इज अ गुड ऐप, मैं वहां पे हूँ, हाईली प्रोफेशनल लोग वहां पे मिलते हैं कारपोरेट के, बिकॉज आई एम फ्रॉम द कारपोरेट। एमबीए करने के बाद मेरे काफी सारे फ्रेंड्स उस पे हैं, जिन कंपनीज में काम किया, मेरे बॉसेस, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं डेली लंच और कॉफी और है ना एंजॉय करते थे, मूवीज देखते थे, वो सारे उसी पे हैं, लिंक्डइन पे। बट यू नीड टू बी वेरी मास्टर while using LinkedIn. क्यों? They are professionals. I can tell you my own experience. मेरे को ये होता है जो ट्रेनिंग दी जाए, it has to be very very practical, वो आपके काम आए। LinkedIn पे I have a profile, 2-3 प्रोफाइल शायद बनाए हुए हैं उसमें। जब प्रोफाइल बनाया, उसमें मैंने जब अपनी फोटोज डाली, अपनी अचीवमेंट्स डाली, सब कुछ डाला, तो यू वोंट इमेजिन, इंस्टाग्राम पे यू कैन पुट एनीथिंग ऑलमोस्ट, फेसबुक पे यू कैन पुट एनीथिंग, बट लिंक्डइन पे क्या है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे सभी लोग हैं, एजेड लोग हैं, आपकी एज के लोग हैं, यंग ग्रुप हैं, 15-16 साल के बच्चे भी हैं। वहां ज्यादा मैटर नहीं करता आपने क्या डाला। जब मैंने लिंक्डइन पे डाली पोस्ट, मेरे फ्रेंड्स ने फोन किया, अरे यार तुम सारा दिन यही दिखाते रहते हो, लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हो, मेरे बिजनेस में आ जाओ, आई एम एंजॉइंग, मैं कॉफी पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अरे यार सारा दिन ये, वाई सो? आई रियलाइज दे आर वेरी राइट। वो सुबह जॉब पे जाते हैं, अब वो जॉब पे हैं, पूरा दिन बॉस के साथ बिजी हैं, दे आर ऑन द सोशल ऐप लिंक्डइन। क्यों? ताकि सारे पुराने बॉसेस के साथ कनेक्ट में रहें, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट में रहें, ताकि जॉब जब शिफ्ट करना होगा तो सबके कनेक्ट में हैं, किसी को भी बोल सकते हैं कि बॉस मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ, आपकी कंपनी में आ जाऊं एंड ऑल। वो प्रोफेशनल्स हैं। वहां पोस्टिंग भी कम करनी होती है, हफ्ते में 1 पोस्ट कर देंगे तब भी बहुत है। वो उसको भी ज्यादा बोलते हैं कि यार मनदीप तू 5-5 पोस्ट डाल देता महीने की, तू दिखाता रहता मैं ट्रिप पे गया, मैं यहाँ गया वहां गया, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर जॉब्स। अब वहां अगर मैं 5 पोस्ट डाल दूं हफ्ते में, वो कहेंगे यार रोज सुबह उठो तो इसने कुछ ना कुछ डाला होता है, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो लास्ट में व्हाट विल हैपन, आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकल टिप, दे विल ब्लॉक यू। वो कहेंगे हमने ऐप डाउनलोड की कि कारपोरेट के लोगों के साथ टच रहे, कोई नई इवेंट्स, कोई नई चीज है ना, वो महीने 2 महीने में कुछ जो भी चीजें कोई होती उसको अपडेट कर देते हैं कि ये चल रहा है, मेरी प्रमोशन हो गई, मेरा ये हो गया, आप देखिए। सो लिंक्डइन जो भी लोग यूज करना चाहें प्रोफेशनली करें। यू नीड टू नो कि व्हाट इज लिंक्डइन, उसके बारे में डिटेल पूरा, हाउ टू यूज लिंक्डइन, वो नेक्स्ट जो नहीं होगी प्रेजेंटेशन, उसमें आई एक्सप्लेन। इंस्टाग्राम जनरली कोई भी यूज कर सकता है, वेरी सिंपल टू यूज। फेसबुक अगेन एनीबडी कैन यूज इट। आप देखिए इंस्टाग्राम पे 21 घंटे आपका कंटेंट रहता है, फेसबुक पे 5 घंटे, ट्विटर पे 18 मिनट्स। मतलब आप कुछ डालते हैं उतने में और बहुत सारे लोग। सो व्हाट डज इट शो? इट शोज कि ट्विटर पे रीच इज वेरी हाई, hundreds and thousands and billion of people are there, they are using Twitter. So हमें ये डेटा स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इस बात को ही नहीं मानते कि प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए, बट आई मस्ट टेल यू, अगर आप बात करें 2019 की, जस्ट अभी की, एक्टिव यूजर सोशल मीडिया पे 3.5 बिलियंस, राइट?
जुलाई 2020, ये डेटा आप देखिए, धीरे धीरे कोविड एंड ऑल वो सारी चीजों की एंट्री होगी, तो सोशल मीडिया का यूज कैसे होने लग गया आप देखिए, कोई मूवीज देख रहे हैं उस पे, कोई सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम लगाने लग गए, कोई मैसेंजर सर्विसेज यूज करना सीख गए, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई मूवीज देख रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ पॉडकास्ट बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो गई। जनवरी 21, टोटल पॉपुलेशन 7.8 बिलियन, बट 4.2 बिलियन लोगों ने सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर दिया। जनवरी 21, जुलाई 21, very recently, can you imagine 4.448 billion people started using social media. So it gives us a message that people are using it. We should also learn this. It's very simple. We will teach you also. Today we're going to tell you the facts, the importance, do's and don'ts. Then we will teach you how to use it. The metrics, the algorithms, the tactics, and the basic tips, right? So you can do wonders and you can help people. Be consistent on social media. It is one of the biggest problem with almost everyone. We have a habit. हम consistent नहीं होते. Consistency doesn't mean कि आप दिन में 4 फोटोज डालनी ही डालनी है. It's not like that. It is like कि हफ्ते में 2-3 पोस्ट अगर आपने प्लान की है तो you must post. Plus, you need to understand around 80% of your content should be professional. मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं डिफरेंट टाइप्स के, मैं 80% जो कंटेंट है प्रोफेशनल डालता हूँ, जो 20% है उसमें मैं 10% जो है, कोई भी मेरे को फ्रेंड मिलने आ गया उसके साथ फोटो खींच ली, वो डाल दी, कहीं हम बैठे हुए कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोई भी ऐसी पिक 10% वो डालता हूँ, रेस्ट 10% मैं अपनी पर्सनल लाइफ की थोड़ा बहुत, कि मैं कहीं बैठा हूँ, बटरफ्लाईज आ रही हैं मेरे घर में, प्यारे प्यारे कोई फ्लावर्स हैं, कोई हर्ब्स हैं, कोई ऐसी चीजें। अभी रिसेंटली मैंने कुछ हर्ब्स की, कुछ फ्लावर्स की फोटोज डाली, बहुत ज्यादा लाइक किया उसको लोगों ने। मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेजेस आए जो नेचर लवर हैं, एक्सक्यूज मी, उन्होंने बोला कि वाओ ये प्लांट्स कौन से हैं एंड ऑल। I told them the names and all, and they were so happy. Started following me, you know. So you can understand that 80% professional, 20% mix. You have to plan this. You need to be consistent in that. Many people do. What many people do is like, वो 10% professional, 90% कहीं पे भी बैठे हैं, कॉफी 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 कॉफी। 10 पोस्ट मैंने देखी, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि यार ये बंदा बस सारा दिन एक ही फोटो डाल रहा है कि मैं कॉफी पी रहा हूँ, मैं कॉफी पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं कॉफी पी रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ। ऐसा करने के बाद फॉलोअरशिप पे इफेक्ट आएगा। यू नीड टू बी वेरी कंसर्न आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मार्केट है, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, जस्ट लर्न फ्रॉम देम एंड इम्प्लीमेंट on your own business. कभी भी ईगो, जेलेसी, ऐसी चीजों को अपने पास नहीं आने देना। You always need to be very happy. ऑथेंटिक डेटा डालें। जो भी लोग ऑथेंटिक डेटा नहीं डालते, इधर उधर की बातें बढ़ा चढ़ा के लास्ट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। So what is the use? It's like wasting your time. पहले कुछ भी डाल दिया, बढ़ा चढ़ा के डाल दिया। It could be anything, कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के डाल दी। लास्ट में लगा कि नहीं, it is not good, या किसी ने आपसे पूछा कि ये बताओ, ये दिखाओ, है ना, then you feel sad. So authentic चीजें, authentic data ही डालें। आपको पता है हमारी टीम में हजारों मैनेजर्स हैं, हमारी टीम में पता नहीं कितनी गाड़ियां, 5-7 लाख प्लस की तो पता ही नहीं कितनी गाड़ियां होंगी बेहिसाब।
8-10 लाख वाली पता नहीं कितनी होगी, और लग्जूरियस कार्स भी हमारी टीम ने दिन रात मेहनत कर करके, ट्रेनिंग्स फॉलो कर करके बाय की। पर जब हम दिखाते हैं तो बहुत कम दिखाते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता। अभी हमारे एक लीडर हैं, उन्होंने मर्सिडीज बाय की। आई नो हिम वेरी पर्सनली, आई लव हिम। जब उन्होंने बाय करनी थी कार, 1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि आई वांट टू बाय अ लग्जरी कार। तो मैंने कहा नहीं, यू आर वेरी न्यू इनटू द सिस्टम, अभी आपको 2-2.5 साल हुए हैं लाखों रुपए कमाते हुए। सेव द मनी, सेव द मनी, इन्वेस्ट द मनी। रोक के रखा, चेक बहुत अच्छा आ रहा था उनका, लाखों में पर मंथ। फिर आपको पता है रोकना मुश्किल हो जाता है। खूब अच्छी अर्निंग, खूब अच्छी सेविंग। तो फिर रिसेंटली उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने इतनी सेविंग, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, अब तो कार लेनी चाहिए। एंड आई वाज हैप्पी, वाओ। बट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जब उन्होंने कार ली, मैंने फोटोज डाली, तो मेरे को एक व्यक्ति ने पोस्ट किया, उस फोटो के नीचे कमेंट किया, ये तो नकली कार है, इसकी नंबर प्लेट पे पता नहीं टी ये वो कौन सा नंबर लिखा है, ये नंबर तो होता ही नहीं। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा इस बेचारे को ये नहीं पता कि जब आप नई कार लेते हैं, टेम्परेरी नंबर है ना, वो अलग है, फाइनल नंबर अलग आना है। मे बी वो सर्च कर रहा होगा किसी ऐप से, या वो विश्वास ही नहीं कर पाया कि इतनी महंगी कार ली होगी किसी ने, राइट। जब असली चीज पे लोगों का यकीन नहीं बनता, इमेजिन कीजिए जब हम बढ़ा चढ़ा के फालतू की कोई चीज दिखाएंगे, व्हाट विल हैपन, राइट। सो हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आई फील सो ब्लेस्ड, भगवान ने इतनी कृपा की हमारी टीम्स के ऊपर, जो भी लोगों ने ट्रेनिंग्स ली उन सब के ऊपर। बट हम बहुत कम दिखाते हैं, बहुत कम। और तब भी कई बार लोग कहते हैं इतना इतना इतना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना तो हो ही नहीं सकता। एंड आई फील, चलो, एंड आई प्रे फ्रॉम गॉड, भगवान सबको उससे भी ज्यादा दें। पीपल ऑब्जर्व यू, आप अपनी एक्टिविटीज ऐसी करें कि लोग आप पे ट्रस्ट बिल्ड करें। वो तभी होता है जब आप कम दिखाते हैं। आई रिमेम्बर, यू ऑल वुड रिमेम्बर, अपने ऑफिस में बार बार मैं ये चीज सिखाता रहा हूँ, अपने चेक्स कम बताएं। आई रिमेम्बर सो मेनी मीटिंग्स, जब मैं 3, 3.5 साल, 4 साल पुराना था, कोई मीटिंग करता था, मैं कहता था मेरा चेक 1.5-2 लाख की रेंज में रहता है। तो कई बार सामने वाला 10-20%, वो कहते थे नहीं हो ही नहीं सकता, 10 लाख 1.5-2 लाख का चेक कहाँ से आ सकता है, दिखाओ आप मुझे, दिखाओ। मैं कहता था आप चेक छोड़ो, आप सिस्टम देखो, आप ओवरऑल देखो कि इंडस्ट्री, ये सिस्टम, ये चीजें, हमारी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, क्या ये आपकी हेल्प कर सकती है? नहीं नहीं नहीं, पहले चेक दिखाओ, चेक दिखाओ। तो जब मैं उसको चेक दिखाता था, कभी 3.5 लाख का, कभी 4 लाख का, वो व्यक्ति कहता था वाओ। मैं आज तक लोगों को मिला, उन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया, और जब बोला दिखाने को तो वो निकला नहीं। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति ऐसे कर रहा है। वो लोग ज्वाइन हुए, आज हमारे साथ हैं, लीडर्स हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। सो गेन इन इंटरेस्ट, गेन द ट्रस्ट, लोग आपको वॉच करते हैं। आपकी डाउनलाइंस भी वही करेंगे जो आप करेंगे। सो मेक श्योर हम अच्छा सिस्टम, चीजें फॉलो करें। कुछ बेसिक चीजें इंस्टाग्राम के लिए अगर आप यूज करना चाहें, तो यू शुड यूज जनरली बिजनेस अकाउंट। यू कैन यूज पर्सनल अकाउंट ऑल्सो, यू कैन चेंज इट एनी टाइम। बट जो रिकमेंडेड है, जो बहुत सारी स्टडीज मैंने पढ़ी हैं, कुछ स्टडीज कंट्राडिक्टरी भी होती हैं, सो नेवर वरी। यहाँ पे भी आई विल शो यू सम स्लाइड्स, जहाँ एक स्लाइड में बोला जा रहा है ऐसे करें, पर दूसरा कह रहा है ऐसे करें। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मिक्स मैच। वो हमें ऑब्जर्व करना होता है कि हमें क्या सूट कर रहा है, वी कैन फॉलो दैट। अपनी बायो फिल करें। बहुत सारे लोग अपना बायो फिल नहीं करते। जो पर्सन आपको देख रहा है कैसे जान पाएगा आपके बारे में? अपनी आइडेंटिटी बनाएं, अपनी लुक, अपनी अपीयरेंस, मेक श्योर इट इज देयर। आई हैव सीन सम अकाउंट्स जहां उन्होंने पता नहीं किसकी फोटो लगा दी, वो बड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। कई बार तो किसी पेट या एनिमल की फोटो लगा देते हैं। इमेजिन कीजिए, हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, उसके साथ करियर बनाना चाहते हैं, हम सर्च कर रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, और वहां एनिमल की फोटो आ रही, तो
हम क्या सोचेंगे? वी नीड टू बी प्रोफेशनल्स। कंटेंट को प्लान करें। मेरे को हजारों मैसेजेस आते हैं कि आपके कंटेंट में इतनी पावर मिल गई मुझे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी लाइफ चेंज हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे मैसेजेस लिखते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, आई फील सो गुड कि पता नहीं कब भगवान ने ले जाना है, पर मेरी जो ट्रेनिंग्स हैं, मेरी जो मेहनत है, जो भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया, मेरी औकात से बहुत ज्यादा दिया, तो किसी ना किसी रूप में मैं वो चीजें डाल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ और लोगों के काम आ रही हैं। लोगों के घर में भी चूल्हा जलेगा, लोग भी दूसरों की मदद कर पाएंगे। थैंक गॉड, भगवान आप मेरी या उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मैं 2-2, 3-3 दिन लगा देता हूँ, कई बार एक कंटेंट को लिखता रहता हूँ, फिर उसको अपने नोट्स में सेव कर लेता हूँ। मेरे आईपैड में पता नहीं कितनी जो है वर्ड की फाइल भरी पड़ी कंटेंट से, और मैं तब भी सेटिस्फाई नहीं होता। मुझे होता है इसको थोड़ा और एडिट करूँ, ताकि जब पढ़ने वाला इसको पढ़े, उसको कुछ मिले, उसके कुछ काम आए, उसकी लाइफ में ग्रोथ हो। अब चेक कीजिए अनएम्प्लॉयमेंट हालत क्या है। जब पढ़ते हैं किसी के बारे में, आई फील वेरी सैड, सॉरी। मन में यही होता है कि इनकी कैसे हेल्प करें। हैशटैग स्ट्रेटेजिकली यूज करें। कई लोग अंधाधुंध हैशटैग यूज करते हैं, नेवर डू दैट। लॉजिकल, रिलेटेड टू योर पोस्ट। अब देखिए, मैंने रेबैन की गॉगल बाय की, आई कैन पुट अ हैशटैग लाइक रेबैन। मैं उसमें हैशटैग पुट कर रहा हूँ रोल्स रॉयस, मस्टैंग, लैम्बोर्गिनी। व्हाट विल हैपन? वो लैम्बोर्गिनी वाले देखेंगे उसको फर्स्ट टाइम, उसको रोल्स रॉयस वाले देखेंगे, वो कहेंगे यार कैसा बंदा है, 10,000 के एक रेबैन लेकर ये रोल्स रॉयस हमें टैग कर रहा है, हमें इसकी फोटो शो हो रही, कौन है यार ये? दे मे ब्लॉक यू। प्लस ये सारी चीजें कैसे होती हैं, कैसे ब्लॉक होती हैं, आई विल कम टू दैट आल्सो। सो मेक श्योर हैशटैग रेलिवेंट यूज करें, रिलेटेड टू योर पोस्ट। इंस्टाग्राम स्टोरीज आर गेटिंग वेरी पॉपुलर, काफी काम की होती हैं, स्टोरीज बनाना सीखें। वी विल टीच यू दैट आल्सो, हाईली प्रोफेशनली। वीडियोस बहुत काम की होती हैं, वीडियोस ध्यान से देखें, ध्यान से बनाएं, बट मेक श्योर एक बार जो नेट पे डेटा डल गया वो नेट है। यू मे डिलीट इट बट इट रीचेस समवन मोबाइल, you cannot delete it from there. Never be shy, you can send direct messages to people. बहुत सारे लोग आपको मैसेजेस करते हैं, you can reply them, you can connect with them. Engage करें लोगों को अपने साथ, encourage करें engagement को। Add call to actions। बहुत सारे लोग कहते हैं ये जी हमारे साथ जुड़िए जुड़िए जुड़िए, वहां कुछ छोड़ते नहीं कि व्यक्ति आपसे कांटेक्ट कैसे करे। बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स में देखता हूँ कि मैं जी प्रोफाइल रन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हुआ कुछ नहीं। देखिए आपका प्रोफाइल आपने नेट पे डाल दिया, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, वांट टू कनेक्ट विद यू, आई ओपनड योर प्रोफाइल एंड रियलाइज्ड दैट देयर इज नो मोबाइल नंबर, देयर इज नो ईमेल, देयर इज नो लिंक और समथिंग। हाउ वुड आई कॉल यू, राइट? हो सकता है मैं आपको डीएम कर दूं, हो सकता ना करूं। डीएम कर दूं, आप डीएम देख नहीं रहे, बात फिर सेम है, राइट? सो मेक श्योर वी ऐड सम कॉल फॉर एक्शन। 13th पॉइंट बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा। आई हैव लॉट्स ऑफ स्टडीज, इतनी स्टडीज, कई बार रात के 2-2 बज जाते हैं। आज भी आपको ट्रेनिंग देने के लिए मैं कल से सोया नहीं हूँ, हल्का सर दर्द भी हो रहा है मेरे को। रीजन, मैं स्टडीज पढ़ता रहा हूँ पूरी रात कि मैं आपको क्या बेस्ट, क्या अपडेटेड चीजें दे सकता हूँ। पीक टाइम पर पोस्ट डालने से फायदा होता है। कैसे? एक पीक टाइम है एंड यू विल बी शॉक्ड। वो स्टडीज हो सकता है आपको आज समझ नहीं आएंगी, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बट 2-3-4 बार जब आप देखेंगे और आपको ट्रेनिंग उन पे देंगे, दे आर पावरफुल।
पीक टाइम्स जो हैं, यू विल बी शॉक्ड देखकर कि संडे को इतने बजे पर सैटरडे को इतने बजे, मंडे को इतने बजे पर ट्यूसडे को इस टाइम, ऐसे आप कहेंगे यार ये क्या इलॉजिकल बात है, बट दोस्तों वो कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया का डेटा, उसकी स्टडीज हैं, डे वाइज टाइम वाइज, वो स्टडीज आपके सामने रख दी गई। आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करना चाहे ओके, बट आई एम ट्राइंग टू गाइड यू ताकि आप बेस्ट फायदा ले पाए। आगे आएगा, आई विल शो यू कौन कौन सी टाइमिंग्स हैं। यू विल बी शॉक्ड एंड इट इज वेरी अमेजिंग एंड आई हैव रेड हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स ये सब गेन करने के लिए, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाऊं। इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। पेड एड्स जो होती हैं उनको यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की अपनी पेड एड्स होती हैं, कैन यूज दैम। सोशल मीडिया इज गुड, वी वांट टू यूज इट। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? हमेशा अच्छी पिक्चर डालें जो लोगों को अच्छी लगे। बैकग्राउंड इतनी बिजी नहीं होनी चाहिए कि आपकी फोटो उसमें गुम हो जाए, पता ही न चले। You should have little clear background. Be social, be a friend. अपने फ्रेंड्स के जो फेवरेट ब्रांड्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनको भी आप लाइक करें, फॉलो करें, कन्वर्सेशन शुरू करें उनसे। People should be happy to know about you. Again, don'ts में never abuse hashtags. बहुत सारे मैंने वीडियोस देखी, बस जी आप 30 hashtags लगा दो। Do you know the effects? गलत हैशटैग वाले लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया। प्लस लोगों को छोड़िए, इंस्टाग्राम हैज इट्स ओन सिस्टम्स, कंप्यूटर्स मैनेज करते हैं, वो खुद ऐसी कई चीजें ब्लॉक कर देते हैं। दिस गाय इज स्पैमिंग अदर्स, दिस गाय इज पोस्टिंग एनीथिंग, ही इज पोस्टिंग द पिक्चर ऑफ अ ग्लास बट ही इज टैगिंग एवरीवन इन द वर्ल्ड, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस एंड ऑल। तो वो आपकी रीच कम कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप लगे रहते हैं मेहनत करने, बट अकाउंट विल नॉट ग्रो नाउ। सो मेक श्योर आप इन चीजों को फॉलो करें। कमेंट्स, लाइक्स जो लोग आपको करते हैं उनको रिप्लाई करें। बहुत बार ऐसे होता हम रिप्लाई नहीं करते कमेंट्स को, तो फिर धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हो सकती है वो नहीं होती। फोटोज लेने में बहुत इश्यू है लोगों को। विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ माय पैशन। 1998 में मुझे मौका मिला फोटोग्राफी तो 90 बचपन से ही चलती थी, बट 95 के आसपास हाईली थोड़ा प्रोफेशनल सी होने लग गई। 98 में तो थोड़ा बहुत फोटो शूट एंड ऑल, और हमारे एरिया में बहुत सारे जो है स्पेसिफिकली वो इन चीजों के लिए जाने जाते हैं, फोटो शूट एंड ऑल। तो मैं बहुत ज्यादा फोटो शूटिंग करवाया करता था, खुद भी करता था। बहुत सारे टीम मेंबर्स जो मेरे साथ ट्रिप पे जाते हैं तो बहुत सारे मैं टिप्स देता हूँ एंड अमेजिंग टिप्स होते हैं उसमें। वो नेक्स्ट ट्रेनिंग में वी विल कवर। शॉर्ट में बता देता हूँ कि एटलीस्ट इतना काम जरूर कर लें कि नेचुरल लाइट में अपनी फोटोज लें ताकि वो बेटर आए। कैमरा अच्छा हो, लाइट अच्छी ना हो, इट डजंट वर्क। मामूली से फोन से आज भी मैं अल्टीमेट फोटो खींच सकता हूँ। यू कैन चेक इट। आई हैड 2012 के आसपास मैंने 5S लिया था, छोटे वाला फोन। 2012 की आप फॉरेन की फोटोज देखिए, जिन जिन कंट्रीज में मैं गया हूँ, चाहे न्यूयॉर्क चाहे कहाँ, अमेजिंग फोटोग्राफ्स। टेक्निक्स कैसे यूज करना है, वील शेयर दैट ऑल्सो। इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी ये चीजें आपको बताना, गाइड करना, बट आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। हैशटैग पहले बता दिया, कमेंट, फॉलोअर्स बता दिया मैंने। मेक श्योर फोकस जरूर करें अपनी फोटो पर। कई बार किसी को फोन पकड़ा देते हैं, मेरी फोटो खींचना, वो खींच देता है, पकड़ा देता है। फिर हम कहते हैं यार पता नहीं मेरी शक्ल ऐसी है, पता नहीं बैकग्राउंड ऐसी है। हर बार मेरा कैमरा जब भी कोई पकड़ता है, आई मेक श्योर, चाहे 1 मिनट पहले मैंने उसके
कैमरा साफ किए आई मेक श्योर मैं फिर उसको साफ करूं, चेक करूं। आई मेक श्योर आई टीच द पर्सन कि भैया आप जब फोन पकड़ोगे ना तो एक बार मेरे फेस पे आप जो है एक बार फोकस जरूर करना। डोंट्स क्या है? सारा दिन अपने खाने की फोटो, खाने की फोटो, खाने की फोटो, पीपल गेट बोर्ड। पर्सनल फोटो सारा दिन, पीपल गेट बोर्ड। सेम चीज की, सेम टाइप की फोटो, डोंट डू दैट। और कई बार हम, किसी ने कोटेशन डाली, उसने बनाई, उसने मेहनत करी, उसका प्रिंट स्क्रीन लेकर पोस्ट कर देते हैं, जिसको इंस्टा कॉपी मानता है। आप उसको शेयर कर सकते हैं, उस पोस्ट को शेयर करेंगे तो उस पर्सन को भी नजर आएगा, आपको भी नजर आएगा, उसको कॉपी में काउंट नहीं करेंगे, बल्कि इससे उसके और आपके दोनों के फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। पोस्ट बनाने में मेहनत लगती है। अब इस पोस्ट को देखिए, मुझे बहुत प्यारी लगती है पोस्ट, इसलिए दिखा रहा हूं कि कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। ये पोस्ट हाईली प्रोफेशनल बनाई गई है, काम किया गया है, मेहनत की गई है, पैसे लगते हैं इस चीज के लिए। बैकग्राउंड इज सो ब्यूटीफुल। आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, कलर्स का देखेंगे, किसी भी चीज का देखेंगे तो इट इज वेरी सोबर, वेरी नाइस लुकिंग। एक होती है ना भड़कीली सी फोटो, तो उसको बहुत ज्यादा लोग लाइक नहीं करते। इट इज अ सिंपल, काम, सोबर, अमेजिंग पिक्चर। बट जो कोटेशन है, इट इज देयर इन हिंदी। सो सब कुछ पॉसिबल है हिंदी में, पंजाबी में, वट एवर लैंग्वेज यू नो, you can put some quotation or whatever in that language, but don't be 100% for your mother language। जो भी है 100% ना बन जाए। मेरी पोस्ट में 70-80% इंग्लिश में होती है, 10-15-20% मैक्सिमम हिंदी में होती है। बिकॉज आई नो अगर मैं सिर्फ हिंदी डालूंगा तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हैं, दे डोंट नो हिंदी। साउथ में मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ जॉब में थे, हिंदी उनको हम सिखाया करते थे जब हम जॉब में थे, थोड़ा बहुत, राइट। सो मेक श्योर हम अपनी पोस्ट बड़े ध्यान से सोच कर डालें। लिंक्डइन के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टडीज की है मैंने इसके ऊपर। आई एम अ प्रोफेशनल, सो मुझे ये होता है कि मैं कारपोरेट से हूँ, मुझे कारपोरेट के ही लोग मिलते हैं, जोनल हेड, एरिया हेड, बहुत सीनियर सीनियर लेवल के लोग। बट वहां आपका प्रोफाइल हैज टू बी प्रोफेशनल। हैंकी पैंकी चीजें लाइक नहीं करते वहां पे लोग। सो मेक श्योर जो आप हेडशॉट लें, अच्छा हो, साफ हो, क्लियर फोटो में हो। ट्रेंडिंग क्या चीजें हैं जाने उनके बारे में। मेक श्योर यू चेक द ग्रामर बिफोर पोस्टिंग। प्रॉब्लम है आजकल हमारा फोन खुद करेक्ट कर देता, ऑटो करेक्ट, और वो कुछ और बना देता है। इट हैपन्स, बट ये हैपन होना चाहिए 10-20 पोस्ट में एक आध बार, ये नहीं कि हर बार वो हो रहा है। फिर आपके फॉलोअर्स कहते हैं यार इसको स्पेलिंग नहीं आते, इसको ग्रामर नहीं आती, ये नहीं आता है, क्या है। तो जिस लेवल के लोग आपको मिलने हैं वो नहीं मिलते। फिर मैं थोड़ा प्रोफेशनली करता हूँ। हाँ, मैं भी जब कंटेंट लिखता हूँ कुछ और लिख रहा होता हूँ, जब पोस्ट करते हैं तो एप्पल में आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, बट वो ऑटो करेक्शन में कई बार कुछ और बना देता हूँ उसको। जो मेरा मकसद चल रहा होता है कि मैं इसको ये बनाऊं, इसका सेंस चेंज कर देता है। आई अगेन रीड माई कैप्शंस, उनको फिर मैं चेंज करता हूँ ताकि लोगों के पास राइट कंटेंट पहुंचे। पंक्चुएशन वगैरह, स्पेलिंग वगैरह चेक कर, कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन रखें। यहाँ आप बता रहे हैं मैं ये हूँ, मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है। स्नैपचैट पे आप बोल रहे हैं जी मेरे को इससे डबल एक्सपीरियंस है। फेसबुक पे आप कह रहे हैं जी मेरा एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैंने आज ही शुरू किया। मैंने आपका प्रोफाइल खोला, आई विल बी शॉक्ड, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ। तो व्हाट एक्शन आई एम गोना टेक? सिंपली मे बी ब्लॉक यू और नॉट इंटरेस्टेड। कई बार हम अल्कोहल, ये वो है ना, या कई बार तो उससे भी आगे चले जाते हैं लोग। ऐसी पिक्स मत डालें। प्रोफेशनल अच्छे लेवल के लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं इन चीजों को। एक अच्छी क्लाइंटेज जो मिल सकती है हमें, हो सकता है वो ना मिले। ऐसी चीजें
ऐसा कंटेंट डालें जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी देख सकते हो। कभी ऐसा कंटेंट मत डालें कि आपको सोचना पड़े। मेरा इंस्टाग्राम मेरे हर फोन पे, हर आईपैड पे, सब जगह ओपन होता है। मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे साथ सब जगह जुड़े होते हैं। मैं जो हूँ वो सबके लिए सेम हूँ। सो मेक श्योर आप कंटेंट सोच कर डालें। पहले बता दिया, वीडियोस, स्टोरीज, है ना। रेगुलर रूटीन बनाएं। अपने एनिमल्स की, पेट्स की आप फोटोज डाल सकते हैं। अगेन 5-10% इंटरेक्ट करें लोगों के साथ। डोंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने स्लाइड डाली है। डोंट ऑलवेज बी सेलिंग, सारा दिन सेल सेल सेल, नो। People will not like you if you keep on posting something for sale. कई बार हम आज पोस्ट डालते हैं, फिर 6 महीने के बाद दोबारा डालते हैं। हमें लगता है हमारा प्रोफाइल है, 6 महीने में कहाँ रहेगा प्रोफाइल, राइट। सो मेक श्योर वीकली कुछ ना कुछ, जो भी आप एक उसका जो है एक सेट कर लीजिए टाइम फ्रेम। जो भी आप करते हैं, वट एवर सूट्स यू, उसको मैनेज करें। अगर सोचा हफ्ते में 2 पोस्ट डालनी, तो डालें। Don't be unresponsive to comments and messages. It takes me hours, it takes me days to respond to people. And I still beg sorry. I know तब भी मैं लोगों को 100% रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। हजारों मैसेजेस, अभी टीचर डे पे आए थे, हजारों मैसेजेस आते हैं। आई नो सबको रिप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेजेस आ जाते हैं। कई बार 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन भी मैंने रिप्लाई करके देखा पर्सनली, कई बार नहीं हो पाता, स्पेशली ऑन इवेंट्स, टीचर डे, बर्थडे, दिवाली, न्यू ईयर, ये सारे मैसेजेस रिप्लाई नहीं होते। तभी मैं सॉरी मांगता हूँ, यहाँ पे मैं सॉरी मांग रहा हूँ कि मैं आप लोगों को जो पर्सनली मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाता, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई लव यू ऑल। दिन रात मैं ये कामना करता हूँ सभी लोग बहुत ज्यादा ग्रो हों, और मैं आपके मैसेजेस पढ़ता जरूर हूँ। आपके मैसेजेस मैं सारे पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, मैं 2-2, 3-3 बार पढ़ देता हूँ। बट यस, एक कमेंट को रिप्लाई करने में जो टाइम चाहिए, फिर नेक्स्ट को चाहिए, 200 कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए आई नीड 2 days। उतने में नेक्स्ट फोटो पे आ गए 200 कमेंट, हाउ कैन आई रिप्लाई। 100% में आपके 100% मैसेजेस और कमेंट मैं रीड करता हूँ, और बहुत सारे लोगों को कुछ रिक्वेस्ट होती हैं, ये चीज कवर कर दीजिए, टॉपिक कवर कर दीजिए, या कई बार कोई पर्सनल चैलेंज कोई। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि भगवान ने मुझे जो भी छोटा मोटा कुछ समझ दी है, कुछ भी दी है, जो एक्सपीरियंस मेरे को दिया है कारपोरेट का, फॉरएवर का, हजारों लीडर्स बनाने का, मैं वो सारी चीजें आपसे शेयर करूं, शायद वो आपके काम आ जाए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वन, नेवर शेयर एनी कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस। बहुत सारे लोग स्पेशली डालते हैं ये पोस्ट, फलां ने ये कहा था, ये लो, अब मैं इसको ऑपोजिट डाल रहा हूं। फिर वो कहता है नहीं ये ऐसे है, फिर आप कहते हैं ऐसे है, पॉलिटिकल। अब मान लीजिए आप एक घर की बात करें, एक घर में 10 मेंबर हैं, आप देखेंगे 10 में से 4 की राय होगी कि ये लीडर अच्छा है, 2 उसके ऑपोजिट होंगे, अगले 2 कहेंगे कि दोनों ही बेकार हैं, ये वाला अच्छा है। जब एक फैमिली के मेंबर्स कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस रखते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रोवर्सी होगी। कभी इन चक्रों में नहीं पड़ा। एक बाग में जाइए आप, गार्डन में, वहां भगवान ने हजारों फूल खिला रखे हैं। कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, चमेली है, चंपा है, बहुत सारे, कोई व्हाइट, कोई रेड, कोई पिंक, कोई छोटा सा, कोई बड़ा सा, सबकी अपनी महत्वता है। ऐसे ही हम इंसान हैं, हमारी जो रेस है, हमारी कम्युनिटी है, कई बार हम अपनी कम्युनिटी को बेटर, दूसरे को ऐसे, इट इज वेरी रॉन्ग। वो ऊपर वाला एक है, हम सब एक हैं। जिन पेरेंट्स के पास, जिस घर में पैदा हो गए, हम उस नाम से, उन चीजों से जाने जाते हैं, बट सब उसी ने भेजे हैं।
सो सभी की बराबर रिस्पेक्ट करें, सभी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, कंट्रोवर्सी में कभी ना पड़े, सबको रिस्पेक्ट दें, प्रोफेशनल बनाएं, कनेक्ट रखें लोगों के साथ। सेल मैंने पहले बोल दिया, और पॉलिटिक्स की बात कभी सोशल मीडिया पे ना करें। इट इज वेरी 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 डेंजरस, नेवर डू दैट, वेरी डेंजरस। अपने फॉलोअर्स को स्पैम मत करें, दिन रात सेम चीज, लोग बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें जब आप शुरू करेंगे, मे बी लोग आप पे हंसेंगे, बट यू नीड टू बी कूल एंड काम। ऑब्वियसली मेक श्योर आपकी पोस्ट ठीक हो। कोई शरारत वाली चीज डालेंगे तो ऑब्वियसली पीपल विल नॉट लाइक, है ना। यू शुड बी हैप्पी, स्माइलिंग। आप लोगों के साथ जोक भी शेयर कर सकते हैं, लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, दे विल बी हैप्पी। गलती हो जाए माफी भी मांग सकते हैं, नेवर वरी। अंडरस्टैंड कीजिए, सारे प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पता नहीं होता लोगों को, लोग सोचते हैं इंस्टा भी सेम है, लिंक्डइन भी सेम है। इंस्टाग्राम पे 10 साल 12 साल 13 साल के मतलब 13 14 साल के लोगों ने अकाउंट बना रखे हैं। कई लोगों ने अपने अकाउंट जो है अपने 10 साल के बच्चों को दे रखे हैं कि हमें तंग ना करें, चलो इनको फोटो वीडियो यूट्यूब कुछ भी चला दें। लिंक्डइन ऐसा नहीं, ट्विटर इज टोटली डिफरेंट। हमेशा सरकाजम जो है उसको अवॉइड करें। कोई भी टची टॉपिक, रेस, रिलीजन या कोई भी ऐसा, कभी इन चीजों में ना पड़े। कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो कभी उसका मजाक ना उड़ाए, कभी ना, क्योंकि वो भी कोई व्यक्ति है, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं जिनके साथ कुछ, चाहे उनकी गलती से गलत हो गया। वी शुड प्रे फॉर एवरीबॉडी कि भगवान उनको भी ठीक करें, सब कुछ अच्छा करें। कई बार जोक भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा ही हो जाते हैं, सो मेक श्योर हर चीज कंट्रोल्ड, प्रोफेशनल। मेक श्योर कंसिस्टेंट बने, पोस्टिंग का स्केड्यूल बनाए। टाइमिंग्स की जो मैंने बात करी थी, आज मैं टाइमिंग्स के ऊपर ले जाकर इस सेशन को क्लोज करूंगा। बाकी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि आज का सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें अभी मेरे पास हैं आपको दिखाने के लिए, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा टफ है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मंडे 6 AM, देन 10, देन नाइट में 10 PM। ट्यूसडे उल्टा 2 AM, 4 AM, 9 AM। वेडनेसडे 7, 8, 11। सैटरडे 11, 8 PM। क्यों? सैटरडे ऐसा डे है, हो सकता है लोग रिलैक्स करना चाहते हो थोड़ा, राइट। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कभी लोग लेट उठते हैं, क्या है ये समझ आए ना आए, अगर आपने फॉलो कर लिया यू कैन डू वंडर्स। क्योंकि ये कोई चार्ट नहीं है, ये पूरी दुनिया का डेटा है। पूरी दुनिया में स्टडी करने के बाद ये डेटा बनाया गया कि संडे इस टाइम, मंडे इस टाइम, इस टाइम पोस्ट होती हैं, पीपल आर एक्टिव। अगर आप इसको यूज करेंगे आपको बहुत फायदा हो सकता है, राइट। सो आज का सेशन जो है, सेशन नंबर 1, हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मिलेंगे, इससे कई हजार गुना ज्यादा पावर, इससे कई हजार गुना ज्यादा नई चीजों के साथ, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक। आज का सेशन यहीं पे मैं क्लोज करना चाहता हूँ।